ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणां नमो वजायाणां नमो लोये सब्बसावणं येषु पंचेनोकारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलानं च सब्वेसिं पद्मं हवै मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ज्ञान दान क्रियाशील तपस्यागे सुग्ररेखा भक्ति सूरे आचार्य प्रेम सूरे आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सुरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वर प्रद। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल आप बता सकते हो हमारे नगर में गूंगे ज्यादा है, बहरे ज्यादा है या अंधे ज्यादा है? और बीरबल ने तुरंत बता दिया, जहां अपना पूरे संसार को देखा जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पूरे संसार में अंधे ज्यादा है। अकबर ने कहा कि तेरा लॉजिक मुझे समझता नहीं है, हर चीज का तो तुरंत आंसर दे देता है, कुछ सोचता नहीं है, कुछ पूछता नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं करता है, सीधा बता देता है, मैं कैसे मान लूं? तो बीरबल ने कहा, जहां अपना देखो अंधे दो प्रकार के होते हैं, एक नहीं देखने वाले अंधे, एक देखने वाले अंधे। अकबर ने कहा कि ये मुझे समझता नहीं है कुछ तेरी बातें। बीरबल ने कहा ठीक है, जहां अपना समय आएगा तब मैं साबित करके बताऊंगा। यह वार्तालाप यहां पर परिपूर्ण हो गया। दिन चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, 1 2 3 महीने पसार हो गए और 1 2 3 महीने निकल जाने के बाद में बीरबल एक दिन सुबह सुबह दिल्ली के सबसे बड़े बाजार में बीचों बीच जाकर बैठ गया और साथ में 4 पाई लेकर गया था और साथ में उसके 2 आदमियों को, 2 नौकरों को लेकर गया था और बाजार में बीच में जाकर के 4 पाई को वो बुनने लग गया। अब लोग ताज्जुब हो गए, लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये अकबर का दरबार का सबसे बड़ा मंत्री, बुद्धि का बेताज बादशाह, ये बीरबल ऐसा पागलपन क्यों कर रहा है? बीच बाजार में 4 पाई लेकर के बैठ गया है, बीच बाजार में
ये चारपाई को बुनने लग गया है। ऐसा क्यों कर रहा है किसी को पता ना चले। और सुबह सुबह जब सफाई कर्मचारी आया उसने सबसे पहले पूछा, बीरबल ये क्या कर रहे हो? उसने पास में 2 आदमियों को बिठा कर रखा था, जो मुझसे सवाल पूछे उसका नाम लिख लेने का। बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया, खुद का काम करते रहा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बाजार भरता गया, लोग आते गए, सब लोग जहां पर भी आते थे बीरबल के पास, जब भी आते थे एक ही सवाल करते थे, बीरबल ये क्या कर रहे हो? बीरबल किसी को कुछ जवाब नहीं देता है, खुद वो चारपाई बुनने का काम चालू रखता है। सुबह से दोपहर हो गई, पूरे नगर में बात फैल गई कि बीरबल का दिमाग खिसक गया है और नगर के बाजार में बीचों बीच जाकर के वो चारपाई बुनने का काम कर रहा है। जितने लोग वहां पे आते थे उसको पूछते थे, उसका नाम लिख लिया जाता था कि भाई फलाना भाई फलाना भाई फलाना भाई, वो नाम लिख लिया जाता था। और शाम तक तो बात घूमते 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 अकबर के कानों पर पहुंच गए। अकबर के कानों पर बात पहुंच गई। अकबर को लगा मुझे भी जाना चाहिए, पता तो करूं इसको हुआ क्या है। मेरे राज्य का इतने बड़ा मंत्री, इसको क्या हो गया पता नहीं। शाम के समय में अकबर भी निकले, घूमते घूमते सेना के साथ में पहुंच गए बाजार के बीचों बीच। बीरबल सुबह से लगातार वही काम कर रहा था। बाजार के बीचों बीच पहुंच गए और बीरबल के पास जाकर के पूछते हैं, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? बास में बैठने वाले लोग ने, उसके 2 जो नौकर थे, 2 आदमी थे, उसने अकबर का भी नाम लिख लिया। बीरबल ने कुछ जवाब नहीं दिया। राजा ने दूसरी बार पूछा, अकबर ने दूसरी बार पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बीरबल ने कहा, महाराज आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? चारपाई को बुन रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? पर ये अभी इस समय आप इतने बड़े राज्य के मंत्री और ये काम कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है क्यों कर रहे हो? तो बीरबल ने बताया कि मैंने आपको बताया था इस दुनिया में अंधे सबसे ज्यादा है, और अंधों में भी नहीं देखने वाले अंधे तो बहुत ज्यादा है। आपने भी देखा, सुबह से मैं देख रहा हूं, मैं लिस्ट बना रहा हूं कितने अंधे हमारे नगर में हैं। आपने भी देखा कि मैं चारपाई बुन रहा हूं, चारपाई बना रहा हूं, चारपाई पर काम कर रहा हूं, फिर भी आपने पूछ लिया बीरबल क्या कर रहे हो? सुबह से जितने भी लोग आए सबने यही सवाल किया, और इसीलिए मैंने आपको उस दिन 3 महीने पहले बताया था कि राजन ये दुनिया में अंधे ज्यादा है, और अंधे में भी देखने वाले अंधे बहुत ज्यादा है। यही प्रश्न यदि हमारे जिन शासन के उपलक्ष्य में देखा जाए कि ये जिन शासन में ज्ञानी ज्यादा है अज्ञानी ज्यादा, तो हमें जवाब मिलेगा ये जिन शासन में अज्ञानी ज्यादा नहीं है, ज्ञानी ज्यादा नहीं है, लेकिन समझने के बाद भी नहीं करने वाले लोग सबसे ज्यादा है। अज्ञानी हो तो निकल गए, उनको तो कुछ पता नहीं है, कुछ करना नहीं है, उनका चैप्टर क्लोज हो गया। ज्ञानी है वो कर रहे हैं, लेकिन एक जो तीसरी कैटेगरी है जो समझते सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। हमारे जिन शासन के उपलक्ष्य में यदि हम देखे जाए, आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में कई श्रावकों के जीवन को हम देखते हैं, कई श्राविकाओं के जीवन को हम देखते हैं, और देखते तो दर्द होता है, समझते सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं है। जैसे यह संसार में देख कर भी पूछने वाले अंधे लोग ज्यादा है, इसी तरह से आज के हमारे समाज में देखा जाए, आज के हमारे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समझकर जानबूझकर पाप करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास समझ नहीं है। यदि आपको ये सुधर्म स्वामी की पाठ पर बिठा दिया जाए ना, तो आप शायद मेरे से भी अच्छा बोल लो। समझने के बाद आपके पास बहुत है समझदारी, लेकिन समझने के बाद में भी नहीं करना, ये बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। आज के समाज में समझदार लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, समझदार तो बहुत है, लेकिन समझने के बाद में भी नहीं करने वाले। जानते हैं धर्म का मार्ग कितना अच्छा है, जानते हैं अध्यात्म का मार्ग कितना अच्छा है, जानते हैं दया धर्म कितना अच्छा है, जानते हैं तप धर्म कितना अच्छा है, जानते हैं त्याग धर्म कितना अच्छा है, जानते हैं पापों को नहीं करना है, जानते हैं अशुभ कर्मों को बंद नहीं करना है, जानते हैं दुर्गुणों को जीवन में नहीं लाना है, जानते हैं दुर्जन नहीं बनना है, जानते हैं दुराचार का सेवन नहीं करना है, लेकिन फिर भी करने वाले लोग संसार में बहुत पड़े हैं।
और इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं भाई अकेला ज्ञान आपके पास होगा कुछ काम नहीं आएगा, ज्ञान के साथ में इंप्लीमेशन भी चाहिए। समझ तो आपके पास बहुत है, लेकिन वो समझ का जब तक इंप्लीमेशन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। प्रयत्न यह करो कि जितनी समझ आपके पास है, अरे समझ कम होगी ना तो भी चलेगा, लेकिन इंप्लीमेशन ज्यादा होना चाहिए। कम से कम हम इतना तो तय कर ले, जितने चीजों को हम समझते हैं उसका तो इंप्लीमेशन हम निश्चित करेंगे। और यही बात आचार्य भगवान शांति चंद्र श्री सूर्य महाराज साहब हमारे सामने रख रहे हैं। जीवन में पाप भीरू बनने की कोशिश करो। पाप नहीं करना चाहिए आपको पता है, लेकिन उसका इंप्लीमेशन आपके लिए बहुत कठिन होता है। पाप नहीं करना है आप जानते हो, बराबर जानते हो, लेकिन जब उसके इंप्लीमेशन की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हो। यह करने से जीव हिंसा होती है, यह करने से मृषावाद होता है, यह करने से अदत्ता दान होता है, यह करने से मैथुन व्रत भंग होता है, यह करने से परिग्रह का दोष लगता है, यह करने से क्रोध होता है, मान होती है, माया होता है, लोभ होता है, सब कुछ आप समझते हो, लेकिन फिर भी समझने के बाद में जो करते हैं ना वो दुनिया में महामूर्ख बताए गए। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जितना समझते हो उतना करते चलो। ज्यादा समझ नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन जितना समझते हो उतना करते चलो, करते चलो, करते चलो, जीवन नंदनवन बन जाएगा। कहते हैं कि जीवन में दो चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन के लिए, कान खोलकर ध्यान से सुन लेना। जीवन में दो चीजों को हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1 भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, और नंबर 2 मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। जीवन यदि आप अच्छा बनाना चाहते हो, जीवन यदि आप सुंदर बनाना चाहते हो, आपके जीवन को आप नंदनवन बनाना चाहते हो, मैं आपको कहता हूं दो चीजों को हमेशा नजर के सामने रखना, उसको कभी भूलना नहीं। भगवान को हमेशा नजर के सामने रखना और अपने मृत्यु को हमेशा नजर के सामने रखना। जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। और आपको लगता हो कि महाराज साहब हमारी मेमोरी नहीं है। आजकल मेमोरी लॉस की सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है। 3 महिलाएं इकट्ठे हो गई, कहती है कि क्या बताए, हमारे पति देव तो इतने भुलक्कड़े, इतने भुलक्कड़े, इतने भुलक्कड़े कि आप सोच ही नहीं सकते। एक दूसरी महिला ने बताया, अरे आपके तो क्या भुलक्कड़ हो गए, हमारे पतिदेव तो इतने भुलक्कड़े कि तुम्हारे पतिदेव से भी ज्यादा। अब तीसरे ने बता दिया कि आप तो बोलो ही नहीं, मेरे पतिदेव की तो मैं बात करूंगी ना आप पागल हो जाओगे। कहा कि बताओ क्या हुआ क्या? तो कि कल हमारे यहां पर मेहमान आए थे। पहली महिला ने बात चालू की, कल हमारे यहां पर मेहमान आए थे, खाना बनाना था, और खाना बनाने का समय हुआ तो मैंने हमारे पतिदेव को हाथ में एक थैली दे दी कि ये थैली लेकर जाओ और बाजार में से टमाटर लेकर आओ। टमाटर लेने के लिए उनको भेज दिया। 1 घंटे बाद वापिस आए तो आए, लेकिन टमाटर की जगह मटर लेकर आए। अब क्या बताएं आप, बताओ, घर में मेहमान बैठे हो, इतने सारे लोगों का खाना बनाना हो और टमाटर की जगह मटर आ गए, कितनी बड़ी दिक्कत। अरे दूसरी ने कहा कि तेरे पति देव तो कोई भुलक्कड़ नहीं है, 1 घंटे बाद मटर आए तो सही। मैंने कल हमारे यहाँ पर मेहमान आए थे, मेरे पति देव को भेजा सामान लेने के लिए, थैली लेकर के। 1 घंटा घूम घाम के वापिस आए और मुझे आकर के कहते हैं कि तूने मुझे क्या लाने को कहा था। तीसरी महिला खड़ी हो गई कि आपके दोनों की तो बात बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन मेरे पतिदेव तो इतने भुलक्कड़े आप सोच नहीं सकते। तो कि क्या हुआ? तो कि कल मैं मेरी सहेली के साथ बाजार में घूमने गई थी और कुछ शॉपिंग करने, कुछ खरीदी करने मैं मेरी सहेली के साथ में गई, और मैं और मेरी सहेली घर वापस आ रहे थे। चलते चलते हम वापस आ रहे थे, हाथ में सामान था, और उतने में सामने से मेरे पतिदेव आ गए, और सामने से पतिदेव आ गए, हम खड़े रह गए, वो भी खड़े रह गए। सामने मुझे देख रहे थे। मैंने सोचा ये क्या कर रहे हैं, भरे बाजार में बीचों बीच
देख रहे थे देख रहे थे देख रहे थे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, 5 मिनट के बाद में मुझे पूछते हैं आपको कहीं देखा हुआ ऐसा लगता है मुझे। मेमोरी लॉस आज के समय की सबसे बड़ी तकलीफ है, लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता। पहले का एक समय था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब मोबाइल नहीं था। गुरुदेव आचार्य भगवान कुलचंद्र श्री सूर्य महाराज साहब हमेशा कहते हैं मोबाइल आने के बाद में आप लोगों की मेमोरी खत्म हो गई। पहले सब कुछ याद रहता था, आज कुछ याद नहीं रहता। और मैं आपको बात यह बता रहा था, जीवन में यदि याद रखना है तो 2 ही चीजों को याद रखना, एक परमात्मा को, एक मृत्यु को। यदि आपको लगे कि महाराज साहब 2 चीजें हमें याद नहीं रहेगी, एक ही रहेगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आपको एक ही चीज याद रहे तो मृत्यु को याद रखना। क्योंकि परमात्मा याद आए तो मृत्यु याद आए कि नहीं आए वो निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु जब जब याद आएगा तो परमात्मा निश्चित याद आ जाएगा। परमात्मा और मृत्यु हमेशा नजर के सामने रखो, मृत्यु आने वाला है, परमात्मा के शरण में हमें जाना है, दुनिया में और कोई शरण है ही नहीं। और 2 चीजों को हमेशा भूल जाओ, 2 चीजों को हमेशा याद रखो, 2 चीजों को हमेशा भूल जाओ। कौन सी 2 चीजों को भूल जाना है? सबसे पहले नंबर में किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया उसको भूल जाओ। किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, बुरा व्यवहार किया, गलत बात की, आपके लिए गलत बोला, आपको पता चला किसी ने मेरी निंदा कर दी, आपको पता चला किसी ने मेरे लिए बाजार में बुरी अफवाह फैला दी, मेरे लिए ये कर दिया, मेरे लिए वो कर दिया, जो कुछ भी हो शास्त्रकार भगवान कहता है भूल जाओ। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24